नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर, सीमा पार करने की कर रहा था कोशिश। अमृतसर के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने एक आढ़ती के घर में हुई चोरी के मामले में एक और आरोपी को किया काबू। महिला को संदिग्ध बाबा ने हिप्नोटाइज कर 4.5 लाख रुपयों की नकदी और 15 तोले सोने के गहनों की लूट को दिया अंजाम। और अब हलचल विस्तार से। भारत पाक सीमा पर सुबह बीएसएफ के जवानों द्वारा एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया, जिसकी लाश को बीएसएफ के अधिकारियों ने थाना रमदास की पुलिस के हवाले किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी बलदीप सिंह ने कहा कि उन्हें बीएसएफ के जवानों द्वारा एक पाकिस्तानी घुसपैठिए की लाश को सौंपा गया, जिसके पास से बीएसएफ के जवानों ने एक मोबाइल भी बरामद किया। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम हेतु अजनाला के सिविल अस्पताल में रखवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सानू बीएसएफ पोस्ट कोटर जद्दा वालों तलाह मिली कि बार्डर तो पार करता व्यक्ति जिहड़ा मारिया गया ते जिहदी असीं कार्रवाई करन दे कार्रवाई पोस्टमार्टम वास्ते जिहड़ी शनाख्त वास्ते 72 घंटे वास्ते बॉडी जिहड़ी इत्थे जमा कराती है। पैसे वगैरह मिले? नहीं, पैसे वगैरह कुछ नहीं होर मिले। अमृतसर के थाना सिविल लाइन की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत वर्ष एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक और आरोपी को काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने कहा कि एक आढ़ती के घर में उसकी पत्नी को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को काबू किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले भी 9 आरोपियों को काबू किया जा चुका है। इसी मामले में एक और आरोपी बलराम सिंह उर्फ बल्लू निवासी गांव सुरखपुर थाना फत्तू ढींगा कपूरथला, जो कि केंद्रीय जेल कपूरथला में बंद था, उससे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 226 ग्राम सोने के आभूषण, 200 ग्राम चांदी के आभूषण और 2,50,000 रुपयों की नकदी भी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले भी लगभग 5 मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पिछले साल 2024 जून 26 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 49 ਲੱਖ ਕੈਸ਼, 936 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਐਲਰੀ, एक कार, एक मोटरसाइकिल ਤੇ एक रिवॉल्वर बरामद कर लिया सी ਤੇ ਉਹ 8 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਲਾਇਸ ਬੱਲੂ, ਇਹ ਫਤੂ ਢੀਂਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 826 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਲਡ ਜੁਐਲਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, 200 ग्राम सिल्वर ज्वैलरी तो 2.5 लाख रुपया कैश। तो यदी उम्र तकरीबन 28 साल हैगी है, 12वीं पढ़िया तो पहला भी अपना NDPS के मुकदमे अरेस्ट होया है। मजबूरी अं काम साढ़े झूठ बोल के काम कराया मेरा भी, अं कोई जान के काम नहीं किया। साड़ी ये लैन नहीं है, साड़ी लैन लड़ाइया झगड़िया की साढ़े भरा की दुश्मनी चलती, अं वो चक्कर वाले हाँ। बुजुर्ग तो माता मारिया चपेड़ा ही किसी को इदा दे नहीं, सारी बंदे अं किसी को हाथों नहीं देना जी। कपूरथला के गांव अरियावाल निवासी एक महिला को सिविल अस्पताल के नज़दीक एक संदिग्ध बाबा द्वारा हिप्नोटाइज कर लगभग 4.5 लाख रुपए नकद और 15 तोले सोने के गहने लूटने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव अरियावाल निवासी पीड़ित महिला आशा रानी ने कहा कि वे शनिवार को सिविल अस्पताल कपूरथला गई थी कि इस दौरान एक बाबा और महिला दोनों उसके पास आए और उसे बातों में लगाकर उसके पैसों को कई गुना बढ़ाकर भला करने की बात कही। इतना ही नहीं, महिला के घर पहुंचकर बाबा ने उसको
कहकर सभी अलमारियों में पड़े 4.5 लाख रुपए निकलवाकर एक लिफाफे में रखवा लिए और सोने के गहने भी निकालने के लिए कहा, जिसके बाद पीड़ित महिला ने खुद अपने बैंक लॉकर से लगभग 15 तोले सोने के गहने निकालकर उक्त बाबा और उसकी साथी महिला को दे दिए, जिसके बाद बाबा और महिला एक अन्य बाइक सवार के साथ मौके से फरार हो गए। लगभग 3:30 बजे पीड़ित महिला आशा रानी को अपने साथ लाखों की लूट होने का एहसास हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। वहीं डीएसपी सब डिवीज़न दीपकरण सिंह ने कहा कि पीड़ित महिला के बयान पर थाना सदर में फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी नौसरबाजों को काबू किया जाएगा। जी दोपहर की घटना है, मैं शॉप ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। फिर मैं सड़क क्रॉस करके हॉस्पिटल, मैं कहा मैं तो दवाई लैन आई हाँ, मैं तो डॉक्टर ਨੂੰ दवाई दिखाने जाना तो जान लगी है, तो पिछे एक लेडी ने मैंने आवाज़ मार के बुला लिया वापस भी रुको रुको। मैं कहा नहीं मैं नहीं आना, तुसी आ जाओ। वो मेरे वाल आ गई, वो कहती ये तो बहुत पहुंचे हुए बाबा जी ने, ये बहुत करने वाले ने, ये ऐदा कर देंगे ने, बंदे नूं उतार देंगे ने, तुहाडे भी सारे काम हो जाएंगे, सीधे पैणगे, सब कुछ होएगा है। तुसी एक बार मैनू भी इन्हां तो कह के तो मैनू भी कुछ दवा दो। मैं कहा मैं किहड़ा जानदी है, तुसी जाके गल कर लो। आखे नहीं तुसी तुहाडे नाल गल कीती है, मैंने तो मैं 2 बारी बुलाया, मेरे नाल बोले नहीं, तो तुसी भैन जी कह के मेरा भी काम करा दो। मैं कहा मैं तो आप नहीं जानती, मैनू की पता कौन ने। मैं कहा सत्संग का पुछते हैं, कहती नहीं सत्संग घर हैगा अड्डे वाले पासे। मैं कहा भी तुसी उन्होंने दस दो, वो बेचारे बजुर्ग परेशान हो रहे हैं, मैनू नहीं सी पता। तो उन्हें फिर इन्ने चो बजुर्ग फिर वापस आ गए, उन्हें जनानी ने हत्थ मारिया, वो साडे वाल आ गए। फिर इन्होंने पता नहीं मैनू की कहा, की किता की नहीं, मैनू नहीं पता। फिर कहते चलो फिर आप पिंड तुहाडे कोल पैसे। मैं कहा बच्चे के पैसे घर ही है, मैं तो उन्ने की लियाई हैं, दवाई लैन आई हाँ, 2-3 हज़ार ही लियाई हैं भी जे डॉक्टर ने दवाई। मैं कहा दवाइयाँ महंगियाँ आंदियाँ मेरियां, तो 2,000 है मेरे को। मैं कहा कहता बाकी, मैं कहा पैसे तो घर ही होंगे ने, मैं किहड़ा लियाई हाँ। कहते चलो फिर घर चलते हैं, थोड़ी बरकत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सब कुछ वधेगा, कारोबार भी वधेगा फुलेगा। मुंडे की जिन्नी कमाई सी, जो इन्हें पैसे रखे सी दुकान की सेल, वो सारी कढ़ के मैं देती। मैं क्या आई है, मैं अलग अलग रखी, कहता इदा नहीं, एक लिफाफे च पा दो सारी। वो होने 2 लाख रुपया, तो फिर कहता नहीं जेडे होर है वो भी दे दो। तो वो 1.5 लाख रुपया दूजे कमरे च रखा होया सीगा भी चलो नवे नोट जिद्दां कहंदे भी वारने करन लई मैं लिआंदे होए सी, बैंक तो ले होए सीगे। 1.5 लाख रुपया वो सीगा, वो भी सारा देता। 2-2.5 लाख रुपया एक पर्स च अलग सीगे, वो भी कहंदा सारे दे दो जिन्ने भी हैगे, रखे हो ना बिल्कुल। कहंदा नहीं तो फिर तुहाडा वो काम सही नहीं चलना, सारे पैसे जिन्ने हैगे जो गोल्ड है वो भी। मैं कहा गोल्ड तो साडा घर हुंदा ही नहीं, असीं रखे ही नहीं है गोल्ड तो सारा। मैं कहा उत्थे है, नाले मेरा नहीं है, कुड़ी दा भी है, बच्चों का। कहंदा सारा कड्डो तो तुहाडा सारा कुछ हो जाएगा वधिया, वाधू होएगा, बरकत पऊगी। मैनू नहीं पता उन्होंने की किता की नहीं। लोकर की चाबी घर सीगी, वो मैनू कहंदे भी लोकर की चाबी लै लो, छेती करो असीं जाना है, सानू साडे महाराज का बुलावा आंदा पिया। सोना भाजी होना 15 तोले तक, सारे गहने जो भी सीगा बच्चे दे जिद्दां छोटे पैसे 4-4.5 लाख रुपया कैश। पता नहीं फूका ही मारदा गया, फूका मारियां सी, अपने नाल बिठाया सी सीट ते। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह की ओर से श्री फतेहगढ़ साहिब में बने नशा छुड़ाऊ केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब में से नशे को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, ताकि पंजाब को नशे के कोहड़ से मुक्त किया जा सके। मोगा जीटी रोड स्थित एक बैटरी की दुकान को देर रात अज्ञात 5 व्यक्तियों द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया है। इस दौरान उक्त व्यक्ति बलेरो गाड़ी पर दुकान के बाहर आए और दुकान का शटर तोड़कर 15,000 रुपयों की नकदी, पुरानी और नई बैटरियां चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालिक करण गोयल ने कहा कि देर रात 3 बजे के करीब 5 अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा दुकान का शटर तोड़कर
दुकान में पड़ी नई और पुरानी बैटरियों सहित गले में रखी 15,000 रुपयों की नकदी चोरी की गई और बोलेरो कैंपर गाड़ी में सारा सामान रखकर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। इसके अलावा उक्त चोरों ने गांव दुनेके में भी एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਕਰਨ ਗੋਇਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨ ਗੋਲ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੈਟਰੀ ਗੋਇਲ ਬੈਟਰੀ ਹਾਊਸ, ਖਾਲਸਾ ਚੌਂਕ ਮੋਗਾ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? 3:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਕੈਂਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਟਰ ਭੰਨ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦੇਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। टांडा उड़मुड़ के व्हाइट हाउस पैलेस गांव कोटली जंड के नज़दीक गुरुद्वारा साहिब के सामने एक टेंट हाउस के मालिक की टाटा एस गाड़ी चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। तो वहीं चोरी की ये घटना गुरुद्वारा साहिब के सामने स्थित पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए गाड़ी मालिक लखबीर सिंह निवासी बस्ती जलाल ने कहा कि वे गत दिवस गुरुद्वारा साहिब में टेंट का सामान लेकर आए थे। इस दौरान वहां से उनकी गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी शिकायत थाना टांडा पुलिस को दी गई। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की है। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਜਲਾਲ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਸੀ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੇਜ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PV08 CX 8572। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइजेस ने अमृतसर में TGI फ्राइडेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइजेस के चेयरमैन प्रसून मुखर्जी ने कहा कि वे अमृतसर में TGI फ्राइडेज लाने के लिए उत्साहित हैं। अमृतसर एक ऐसा शहर है जो अपनी जीवंत संस्कृति और आतिथ्य के लिए जाना जाता है। ये विस्तार विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांडों को विकसित करने और उनकी प्रामाणिकता बनाए रखने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वे अमृतसर के लोगों को एक असाधारण भोजन अनुभव प्रदान करने की आशा करते हैं और इसके उज्जवल भविष्य में योगदान देना चाहते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੇਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਫੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਫਾਈਨ ਡਾਈਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਜੂਅਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਟੀਨੇਜਰਸ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਡਰਿੰਕਸ ਐਂਡ ਫੂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੀਡ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ। So we got a tie-up with TJ Freddy's and we are here with it. ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 18 ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਡਰ 25 alcohol is not allowed. Above 25 it will be served. चेयरमैन यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइज। सर अमृतसर के लिए क्या लेके आए हैं नया और क्या विजन है अमृतसर के लिए? अमृतसर के लिए ये तो एक नंबर रेस्टोरेंट होगा अमृतसर का जी। इससे अच्छा रेस्टोरेंट तो अमृतसर में कभी और होगा नहीं जी। और अमृतसर में हम जो देख रहे हैं कि आज जब से खुले हैं तो यहाँ पे तो वेटिंग लिस्ट चल रहा है इस रेस्टोरेंट में। तो हम बड़े यहाँ देख के सारी पंजाब के ऊपर और नॉर्थ इंडिया के ऊपर हमारा भरोसा हो गया। सर क्या गोल क्या रह के चले हैं आप? क्या गोल है आप? हमारे गोल तो हैं कि 100 रेस्टोरेंट खोलेंगे हम और पंजाब में 5-6 रेस्टोरेंट पंजाब में खोलेंगे। आपने चूज अमृतसर किया, वाई? क्यों, क्या रीज़न क्या था इसके पीछे? क्योंकि ये तो देखिए ये पंजाब का सबसे लाइवली सिटी अगर कुछ है जी तो अमृतसर है। और देश का अगर सबसे लाइवली स्टेट है तो पंजाब है। फुलकारी WOA ने वर्ष 2024-25 का समापन भव्य फुलकारी गाला नाइट के साथ किया। इस अवसर पर अध्यक्ष शीतल सोहल ने वर्ष 2024-25 के लिए फुलकारी गतिविधियों की सबसे प्रभावशाली वार्षिक रिपोर्ट स्लाइड शो के साथ प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि फुलकारी WOA ने वर्ष 2024-25 का समापन एक भव्य रात्रि के साथ किया जो न केवल वर्ष की सफलताओं की परिणति है बल्कि नई शुरुआत और निरंतर उत्कृष्टता की शुरुआत भी है। इस अवसर पर फुलकारी अध्यक्ष शीतल सोहल ने नई टीम को बधाई दी और इसी मार्ग पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल करने की कामना की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम शीतल सोहल है, फुलकारी वुमेन ऑफ अमृतसर की प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा गाला इवेंट था आज, एनुअल गाला इवेंट। इसके बाद अब आप मीनाक्षी मैम से मिलेंगे। आज का इवेंट हर साल, लास्ट ईयर भी था, तो ये गाला में हम पूरे साल में हमने जो किया है उसके बारे में बताते हैं। जो नई टीम आती है उनको हम कनेक्ट करते हैं, बताते हैं सबको कि ये नई टीम आ रही है। इसका एक बहुत बड़ा ये भी मकसद है कि साल भर हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स जुड़े होते हैं उनका भी हम शुक्रगुजार होते हैं, तो हम शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत सारे स्पॉन्सर्स इस बार आ नहीं पाए थे क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे, उनको ये डेट सूट नहीं कर रही थी, लेकिन हमें गाला आज ही करना पड़ा। एक सेगमेंट था फुलकारी वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड्स, तो इसमें हमारी एक लेडीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है और हम सोचते हैं कि लेडीज़ ने ही दूसरे लेडीज़ को और ऊपर उठाना है, उनके काम के बारे में सबको बताना है। इवेंट्स ऑफ कोर्स हम करते हैं अपनी लेडीज़ के लिए ताकि उनको नॉलेज मिले, वो आगे बढ़े अपने फील्ड में, और आई थिंक दे शुड गो अहेड। और मैं यहाँ आया हूँ अमृतसर फुलकारी के इवेंट में एंड बहुत मज़ा आया आज परफॉर्म करके। बहुत ही प्यारा क्राउड है और ये जो इनिशिएटिव है यही बहुत ही ज़्यादा प्यारा इनिशिएटिव है। तो वेरी वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। फ्यूचर में फिर से इनके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे और शायद टिकट खरीद के भी इनका शो देखना चाहेंगे। हाँ, तो अगर मौका मिला तो वेरी सून। और आज की शाम के लिए हमारे सारे फुलकारी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, इसको इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जालंधर के शास्त्री मार्केट स्थित सैनिक रेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत की ओर से आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मीडिया को जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आम लोगों की सुविधाओं के लिए कार्यालय खोले जा रहे हैं ताकि उन्हें कई प्रकार के सरकारी कार्यों को करवाने में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसी के तहत उनके द्वारा जालंधर के शास्त्री मार्केट स्थित सैनिक रेस्ट हाउस में नया कार्यालय खोला गया है। इस अवसर पर आप नेता चंदन गरेवाल, पंजाब एग्रो के चेयरमैन मंगल सिंह भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਔਰ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੈਨਿਕ ਜੋ ਸਦਨ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਔਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ सहयोग मिलता है। वो अपने जीवन का जो आने वाला समय है व्यतीत कर सकता है। श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में गहलोत्रा परिवार की ओर से भव्य त्रिपुर मालिनी माता की चौकी का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध भजन गायक प्रदीप पुजारी ने अपनी भक्ति संगीत प्रस्तुति से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया और सभी को झूमने पर विवश किया। माता की चौकी में गहलोत्रा परिवार के सदस्य बलविंदर गहलोत्रा, हिमांशु गहलोत्रा, सीमा गहलोत्रा, प्रियंका गहलोत्रा, कीर्ति गहलोत्रा, प्रिया, रीना, बेबी, पिंकी, गोल्डी, हरीश सहित कई माँ भक्त उपस्थित रहे। भक्तिमय माहौल में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में भक्तों ने माता के भजनों का आनंद उठाया और मां त्रिपुर मालिनी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। हम तो चाकर तेरे हैं, श्री बाबा लाल की
महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से शिवपुरी मंदिर बस्ती दानिशमंदा में विशाल लंगर लगाया गया। इस लंगर की शुरुआत पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, कमेटी के चेयरमैन राजकुमार हंस, वाइस चेयरमैन राकेश कश्यप, प्रधान अशोक लूथरा, कैशियर सुरेंद्र कुमार, वाइस प्रधान यशपाल और राजवंत सिंह सुक्खा ने संयुक्त रूप से उपस्थित होकर किया। उपरांत मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने लोगों में लंगर वितरित करने की सेवा भी निभाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बस्ती दानिशमंदा की जी शिवपुरी प्रबंधक कमेटी है जी, इस मंदिर तो पिछले किन्ने सालों तो बहुत बड़ा जो आशीर्वाद है बाबा बर्फानी का, बाबा भोलेनाथ का, जंगबली का, क्योंकि अनेकों इस धरती तो लोग ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਸ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय, ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਭਲਵਾਨੀ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰਨੀय ਰਾਜकुमार हंस जी, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਨ ਜੀ, बाकी सारे सेवादार, ये वो लोग है ਜਿਹੜੇ इस शिवपुरी ਨੂੰ सुंदर ਤੇ सेवा ਕਰਨ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ कभी भी दिन कभी रात नहीं देखा। हर साल की तरह इस साल भी भगवान भोलेनाथ जी का भंडारा शिवपुरी मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों लगाया जा रहा है और पूरे बस्ती निवासियों के सहयोग के नाल ये भंडारा चलता है। जिथे भंडारा चल रहा उत्थे मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और सारा जिहड़ा श्रेय है शक्तिपीठ देवीतला मंदिर के प्रधान श्री शीतल ਵੀਰ जी ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है, जिन्हों ने साढ़े सिर पर हाथ रखा हुआ है और बस्ती निवासियों के सहयोग के नाल मंदिर की सारी हो रही है और आधे साल तक ये मंदिर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अज बस्ती दानिशमंदा शिवपुरी प्रबंधक कमेटी वालों महाशिवरात्रि का जो पर्व पिछले दिन ही मनाया गया, उस उपलक्ष्य के विच अज बस्ती दानिशमंदा विच असी अपनी सोसाइटी वालों लंगर का आयोजन किया है। हर साल बस्ती दानिशमंदा प्रबंधक कमेटी वालों इस बस्ती दानिशमंदा की धरती से असी हर साल सालाना लंगर लगाते हाँ शिवरात्रि की खुशी। सब तो पहला तो मैं शिवपुरी मंदिर कमेटी के जिन्ने भी सारे मैंबर साहिबान ने, जिन्होंने मेरे बड़े वीर जी, मेरे चाचा जी राजकुमार हंस जी, पवन भाटिया जी, केश कुमार कश्यप जी, अशोक लूथर जी, तो सारी टीम जी शिवपुरी मंदिर कमेटी के वध चढ़ के काम करती है। भावें धार्मिक काम हो चाहे राजनीतिक काम हो, हरेक के जो हिस्सा वध चढ़ के लेंदे ने। अज भी जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य के जो लंगर शिवपुरी प्रबंधक कमेटी द्वारा लगाया गया, मैं उन्होंने सारे मैंबरों को बधाई का पात्र। शिवपुरी कमेटी के वालों हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य के लंगर लगाया गया। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ कमेटी ਨੂੰ बहुत मुबारक। दीपक भल्ला अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित विपिन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण का पाठ पढ़कर स्वर्गीय दीपक भल्ला की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत, विधायक रमन अरोड़ा, धर्मपत्नी गीता अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल और पारिवारिक सदस्यों में राजकुमार मदान, राधा मदान व समूह परिवार सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय दीपक भल्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। बार बार ये समझा रहे हैं कि संसार में कुछ भी नाम नहीं जाना, ये नाम जाना है कि सारे कर्मों में सारे इसी करके कहते ऐसे कर्म करो कि इथे भी सुख मिले ते उथे भी सुख। कर्म की गल दसा, एक सेठ सी बड़ा दान पुण्य करता सी, बड़ा दान पुण्य करता सी, एडा दानी कि एक दिन दान करते करते अपना सब कुछ दान कर दिता, सर्वंसी दान कर दिता। जो सब कुछ दान कर दिता, हुण रोटी दे भी लाले पैने शुरू हो गए। रोटी की ना मिली, 2 वेले की रोटी आस्ते भी परिवार तरसन लग पे
सेठानी सेठ नूं कहंदी महाराज अज 3 दिन हो गए बच्चों ने रोटी नहीं खाधी, कोई उपाय लभो कि 2 वेले की रोटी चल जाए। सेठ कहता देवी सारी उम्र मैं नौकरां चाकरां दे विच बिता दित्ती, मेरा शरीर इहो जिहा नहीं कि मैं मेहनत कर सकां या मैं किसी को मंग के खा सकां, ये मेरी फितरत नहीं है। जाने वो कौन सके जहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के रखे कहाँ तुम चले गए। वाह सारे लोग आगे चला गए। मंच पे विराजमान चढ़ने वाला दो हमारे बहनों का आज शख्सियत की शोक इकट्ठे हुए जिन्हें अपने सारे जीवन के मेरा ख्याल कि इस बंदे ने कभी भी किसी का मारा नहीं किया। ऐसी शख्सियत जी बिल्कुल रब के नाम जुड़ी हुई सी और हमेशा इस परिवार के नाम मेरा तकरीबन 6-7 साल हुआ है। मदान साहब मेरी मीडिया के उन्होंने घरे गए, उस तो बाद इन्होंने मेरा प्यार मोहब्बत पर इन्होंने इंसान हमेशा ही कोई मदान साहब जो कह एक हनुमान जी वाला रोल इस इंसान ने मदान साहब की जिंदगी के सारी जिंदगी में गुजारा है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर, सीमा पार करने की कर रहा था कोशिश। अमृतसर के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने एक आड़ती के घर में हुई चोरी के मामले में एक और आरोपी को किया काबू। महिला को संदिग्ध बाबा ने हिप्नोटाइज कर 4.5 लाख रुपयों की नकदी और 15 तोले सोने के गहनों की लूट को दिया अंजाम। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।